बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहरूप नगर से आज हमने एक ऐसी फ़िल्म के किरदारों को बुला रखा है जिस फिल्म से बिला मुबालगा हज़ारों दास्तानें जुड़ी हैं, हज़ारों अफसाने जुड़े हैं। आपको लिए चलते हैं मीना कुमारी की कल्ट क्लासिक फ़िल्म पाकीज़ा के सेट। अरे वाह, अरे मीना जी संभल के। शायर दा झटका वज्जा। मैं ते हमेशा तो शायरां दी आशिक रही हूं। हाँ, अज भी तुहाडे वास्ते चूकना कढ़ा लैन लगी सी। खुद मरो बस- तुसी ते बजाओ। अरे यार, वाह। शाहजहान, हम आपसे आपसे मोहब्बत करते हैं। नवाब साहब इत्थे लेटो, मैं तुहानू ड्रिप लवावां। नहीं शाहजहान, जमीन पर पाँव जरा धीरे 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 रखा करें। मैं जिन्ना मर्जी धीरे रखिया तेरे कोलों नहीं संभालिया जाना। यार वैसे क्या जुमला लिखा था कमाल अमरोही साहब ने। और सच्ची बात यह है कि मुझे राजकुमार साहब का काम कभी भी यानी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। जानी, हम राजकुमार हैं, आपको हमारा काम कैसे अच्छा नहीं लगा, कैसे अच्छा नहीं लगा, मगर कैसे अच्छा मगर ये जो डायलॉग आपने डिलीवर किया था ना, कौन सा कौन सा कौन सा आपके एक्चुअली हमारी आवाज में एको है। आखिरी डायलॉग 3 दफा सुन के बोलिएगा। एक ये तो बहुत ही लंबी लाइन बोलन ते ना तो साह भी उल्ट जाना। कमाल अमरोही साहब का डायलॉग और फिर उसके बाद इनकी डिलीवरी, क्या यार। वैसे पूरा जो सीक्वेंस है जिसमें ट्रेन में मीना कुमारी सफर कर रही हैं, ये आते हैं उस कंपार्टमेंट में, हम उस कंपार्टमेंट में हाँ, गलती से दाखिल हो जाते हैं। और क्या जुमला है कि आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, काले हो जाएंगे। काले क्यों हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। नहीं, ट्रेन गंदी थी। और मैं साथ साथ आपको ये जो कमाल के लोग थे इनके बारे में भी बताता चलूं। आप जो बात कर रहे हैं ना गंदी ट्रेन, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। मीना कुमारी जो थी वो तो खैर फिल्म थी, बट अदर देन दैट मीना कुमारी अपने वक्त की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। और उस ज़माने में जो फिल्म फर्टिनिटी थी उसमें ये पहली खातून थी जिसने अपने ज़माने में इम्पाला कार ली थी। तो मेरी खाली अद्धी पेमेंट दी ते सीटां पी गया सी। हम उस वक्त भी राजकुमार थे और मरते दम तक राजकुमार ही रहे। राजकुमार ही रहे। एक मिनट, राजकुमार ही रहे। आप वैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन अदाकारों में से हैं जिन्होंने तमाम जिंदगी एक ही रोल किया है। एक ही रोल किया और एक ही पेमेंट ली। पहली फिल्म भी ओहो जी, आखिरी भी ओहो जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वसी जानी, ये बात हमारे हक में है या हमारे खिलाफ है? खिलाफ है, खिलाफ है। आप 3 दफा आखिरी लाइन बोल सकते हैं। ये भी माकूल आदमी नहीं बोल सकता। ये पाकीज़ा नहीं बन रही, पाकीज़ा तो बन चुकी। हम बना रहे हैं पापीता। आप अंदाजा कीजिए ना कि ये फिल्म जो है ये तकरीबन 14 से 16 साल में मुकम्मल हुई थी। यदि ढिल पुणे की वजह तो। और अगर आपने हमारी बेइज्जती इसी तरह जारी और सारी रखी तो हम आपके पैरों की हकीकत बयान कर दें। इनके पैर हसीन नहीं थे, खौफनाक थे। लेकिन यार जो कमाल अमरोही साहब ने शूट किए हैं वो देखें तो सही, क्या हसीन पाँव थे। वो उन्होंने चीट शॉट लिया था। असि चीप शॉट करना चाहते हैं। आज अगर कमाल अमरोही साहब हयात होते तो इनको चीट की बजाय शूट कर देते। नहीं नहीं यार,
यार यही तो वो चीज़ें हैं जिन्होंने इस फिल्म के इतना एक ख़ास तरह का एक रोमानवी हाला क्रिएट कर दिया है। पाकीज़ा जो है वो सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ फिल्म नहीं है, इससे बेशुमार लोगों की यादें जुड़ी हैं और बेशुमार इससे रोमानवी कहानियाँ जुड़ी हैं। पाकीज़ा की मेकिंग, पाकीज़ा के किरदार, इसके बनाने वाले, इसमें काम करने वाले, खुद एक अफसानवी किरदार आज आपको लगता है। वो कैसे शाहजी? भाई देखिए, कमाल अमरोही साहब जो थे वो पहले से शादीशुदा थे और इस बीच में कमाल साहब का और मीना कुमारी का रोमांस हो गया और दोनों में एक मोहब्बत डेवलप हो गई और छुप के इन दोनों ने शादी कर ली। 1952 में इन दोनों की शादी हुई और 1956 में पाकीज़ा प्लान हुई और शूट हुई। कुछ सीन्स इसके शूट हुए 1956 में। अच्छा, ये वो दिन थे जब टेक्नोलॉजी बदल रही थी और ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर फिल्में जो हैं वो शूट होना शुरू हो गई। बजा फरमाया आपने। ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰਦਾ। आपको पता है इस पाकीज़ा का अंगूठा उंगलियों से बड़ा है। और फिर ये तय हुआ कि भाई अब ब्लैक एंड वाइट में नहीं, अब इसे कलर में शूट किया जाए। तो फिर सारे सीन्स को दोबारा शूट किया गया। अच्छा, अब जब दोबारा शूट किया गया तो कुछ अरसे के बाद कमाल अमरोही साहब में और मीना कुमारी साहिबा में, मियाँ बीवी हो गए थे, ये ताल्लुकात कशीदा हो गए। ये इन दोनों की वजह से फिल्म लेट हुई। हाँ जी, हाँ और वसी जानी जी, आपको पता है कि मीना कुमारी और अमरोही साहब के ताल्लुकात कशीदा क्यों हुए? ये तो अब इंसानी तारीख है। मर्द और जन जो हैं वो मिलते हैं और इश्क जो है वो उरूज पर होता है, फिर कुछ अरसे के बाद बाज़ औक़ात दरार आ जाती है। ये तो हुआ करता है। मगर इनके मामले में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, अचानक अमरोही साहब ने मीना के पैर रोशनी में देख लिए और उस वक्त तक मीना के पैरों में दरार आ चुकी थी। यार देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, नहीं मैं वहाँ मौजूद था और मैंने भी देख के 2 दफा शूटिंग कैंसिल की। राजकुमार साहब, वो देखिए तो सही किस कदर खूबसूरत पाँव हैं। वो जो डायलॉग है ना कमाल अमरोही साहब का, आपको पता है 2 जगह मेरे पैरों का शॉट लिया गया। यार आप वो कैसी बात कर रहे हैं आप? वो देखिए, और एक शॉट में है हकीकतन मौसूफा के पाँव जो थे वो बहुत खूबसूरत थे, उस पर मेहंदी लगी हुई है। वो जो जुमला उन्होंने लिखा है कमाल साहब ने, वो जस्टिफाइड है कि आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, काले हो जाएंगे। काले नहीं, मैले हो जाएंगे। नहीं यकीन ते वेख ले। जिसके पैर जुराबों समेत इतने बुरे लग रहे हैं, उस वक्त क्या आलम होगा आप जानते हैं। नहीं, अब तो ये तो कॉमेडी के अंदाज में चूंकि सारे मामले को देखा जा रहा है ना, मगर ओरिजिनली मीना कुमारी के पैर बहुत खूबसूरत। 250-300 किलो का ड्रेस पवाता हजे असी कॉमेडी करेंगे। ए घुंगरू वेखण है, ये कॉमेडी है। आपको पता है ये घुंघरू इससे पहले एक गधे ने पहने हुए। और यार क्या सिचुएशन कमाल साहब ने क्रिएट किए हैं कि वो पर्चे पे लिख कर कि आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, ये काले हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, वो लिख कर और इनके पैरों की उंगलियों में फंसाकर वो पर्चा चले जाते वो खत पूरा मैं पढ़िया है। वो सारे फिक्रे तो बाद एक होर चीज लिखी सी। झूठ बोल रही है साहिब जान। मैंने आखिर में जो अल्फाज लिखे थे वो इन्होंने तो पढ़े ही नहीं। और क्या लिखा था आपने? मैंने आखिर में लिखा था दुर्फिल्म। वसी जाने आप सोच रहे होंगे कि वो जुमला तो फिल्म में था ही नहीं, जी वो सेंसर हो गया था। डायरेक्टर ने क्या जे फिक्रा गया तो एक आधी पकीजा रह जाएगी। और एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि मीना कुमारी को, इनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। गल गल ते मैं रो पैंदी हुंदी सी। हाँ, मगर कभी इन्होंने ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं की, कभी। अपने आप नु चुंडी वड लेंदी हुंदी सी। और अगर थोड़ी सी ग्रेसलीन आंखों की बजाय पैरों पे लगा लेती, पैरों से पानी निकलने लग पैंदा। और इतना इम्पैक्ट था इनकी आंखें, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कैमरे से बातें करती थी। तो शुरू में बेशुमार डायरेक्टर्स ने जब इनके साथ काम किया तो ख़ास तौर पे इनकी आंखों का क्लोजअप जो है वो तकरीबन हर फिल्म का हिस्सा हुआ करता था। और गाने, आप क्या लाजवाल गीत प्रोड्यूस हुए थे उस ज़माने में पाकीज़ा के। उन्होंने गुलाम मोहम्मद साहब का म्यूज़िक लिया था इस फिल्म में। लेकिन हम तो ये समझते रहे कि इस फिल्म का म्यूजिक
नौशाद साहब ने दिया है। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि गुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो भी बला के म्यूजिक डायरेक्टर थे और वो असिस्टेंट थे नौशाद साहब के। मगर ये फिल्म जो थी पाकीज़ा, ये कमाल अमरोही साहब कर रहे थे गुलाम मोहम्मद साहब के साथ डायरेक्ट। हाँ, और मजे की बात आपको बताऊं कि 20 गाने इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुए थे। मैं भी सोचूं इस फिल्म में मेरे सीन काटे क्यों जा रहे हैं। सारे फिल्म में शामिल नहीं किए गए थे। फिल्म में शायद 7, 8 या 9 के करीब गाने थे। 4 गाने मेरे पे भी थे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 15 से 16 बरस लग गए इस फिल्म को बनते बनते। बहुत तवील अरसा होता है। 56 से आप अंदाजा कीजिए, 1956 में जब ब्लैक एंड वाइट का दौर था, इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ये फिल्म रिलीज होती है 4 फरवरी 1972 को। इतना अरसा गुजर गया। इस बीच में गुलाम मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। ये मेरे पेज पे आ गया। तो फिर नौशाद साहब का बड़ापन था कि नौशाद साहब ने फिर बाकी जो इसका काम था, साउंड ट्रैक जो दीगर थे, वो उन्होंने कबूल किया और फिर काम किया। मगर दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के जो गाने सुपर डुपर हिट हुए वो 90% से ज़्यादा गुलाम मोहम्मद साहब के कंपोज किए हुए थे। मसलन इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। हाँ, गुलाम मोहम्मद साहब का कंपोज किया हुआ था। काश ये दुपट्टा और बड़ा होता, कम से कम पाँव तो छुप जाते। मर जाना, पता नहीं किमें बोलता। शूटिंग तो पहले अरे ठंडा पानी पी लेंदा। आपको पता है साहिब जान के पैर वाइट नहीं है, काले भी नहीं है, फिर कलेजी कलर के हैं। दोबारा आप देखे, वो मेहंदी लगी हुई है, देखे ना। बल्कि मैंने जो अंदाजा लगाया है कि मीना कुमारी से आपके हाथ पांव ज्यादा खूबसूरत, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा। अगो तुझे आप समझदार। तो वो ठाड़े रही हो किसने बनाया था? भाई जितने भी इसके सुपर डुपर हिट गाने थे, जैसे अभी आपने जिक्र किया इन्हीं लोगों ने, ठाड़े रहियो, ओ बांके यार, ये भी गुलाम मोहम्मद साहब का था। और कैसा कैसा खूबसूरत गीत तख्लीक हुआ इस फिल्म में। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। पीस बजा भी दोगे तो अब्बा मर गया। हमें याद आया इस फिल्म में जब मीना कुमारी जी जमीन पर पांव रखती थी तो वहां से फूल उगाते थे। एक दिन ते इत्थे बैठा सी, थल्ले फूल निकल आए। फिर मारो जरा पैर, तू जुगत करनी मैंने पता। और जहाँ ये पैर मारती हैं वहां सारी जिंदगी कभी कोई पौधा नहीं होगा। मेरा पैर है, मर जाना है कि एटम बम में। आपने कभी बुल फाइटिंग देखी है? अच्छा, मैं गया था एक मरतबा बुल फाइटिंग देखने, मगर उस जमाने में स्पेन में पाबंदी लग गई थी। मैनू भी स्पेन लेके गया बुल फाइटिंग विखान। जब वो बुल जमीन पर पैर मारता था तो एक आवाज निकलती थी, ठाड़े रही हो। चाची, वो भी तो इसी फिल्म का गाना है, चलो दिलदार चलो। हाँ यार, वो तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। तो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और ये भी गुलाम मोहम्मद साहब का कंपोज किया हुआ था। वाह, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੜਲ ਪੈ ਗਿਆ। सारे गाने गुलाम मोहम्मद साहब ने कंपोज किए। नौशाद साहब उसे सिर्फ चाय पीने गए थे। नहीं, मेजर काम असल में वो कर चुके थे ना। हाँ, बजाइए। साहिबजान, साहिबजान, आप अंदर नहीं जा सकते। हमें मत रोकिए साहिबजान। साहिबजान, हम तुम्हारे आशिक हैं। साहिब जान, मैं इनको कब से रोकने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जायदादों पे हमसे अंगूठे लगवा लिए और दिल इस फुकरे को दे दिया। रेलवे दे क्वार्टर च रहना तू। साहिबजान, तुम तो कहती थी कि तुम गुरुदत्त लगते हो। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂਦत्त ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ये जो शख्स है जो अपने आप को गुरुदत्त कहता है,
नहीं यार, गुरु इसकी मोहब्बत का हमें यकीन आ गया है। हाँ। और हम चाहते हैं कि हम ये वाली साहिब जान उसको गिफ्ट कर दें क्योंकि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इनके पैर बहुत खूबसूरत हैं। सारे दे पैर चेक करी जाना, तू मालशिया तो नहीं किते? अच्छा, आप ये देखिए राजकुमार साहब, इस फिल्म के साथ अजीब मसला रहा कि जब ये रिलीज हुई है पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, तो ख्याल ये था कि भी पाकीज़ा जो है वो एक डेड फ्लॉप फिल्म होगी। तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि अजीब अजीब दास्तानें इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं। हुआ ये कि 4 फरवरी 1972 को फिल्म रिलीज होती है और उस वक्त सबका ख्याल ये था कि ये एक फ्लॉप मूवी है कमाल अमरोही साहब की और मीना कुमारी साहिबा। ऐसे में तकरीबन 2 महीने के बाद 31 मार्च 1972 को अचानक मीना कुमारी साहिबा का इंतकाल हो जाता। हाय हाय, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ? नहीं, मैं तो आपके साथ एक तारीख शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। उससे फिर जो इस फिल्म को एक पुश मिला तो ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। इस मीना कुमारी को मार के इस सेगमेंट को हिट किया जा सकता है। और उस जमाने में तकरीबन 3 करोड़ रुपए में फिल्म बनी थी और फिर 12 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। मेरे मरण तो बाद क्रेडिट है लेंदा रहा। मगर एक तरफ देखे ना कि मीना कुमारी भी उसकी जो सक्सेस है उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकी, और गुलाम मोहम्मद साहब जिन्होंने इतना बड़ा उसका म्यूजिक दिया, वो भी फिल्म की रिलीज से कई साल पहले, उनकी तो 1968 में डेथ हो गई। फिल्म ਨੂੰ एंजॉय ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। और शाह साहब तानू पता है मेरे इस मुंडे दा बड़ा अजीब मसला सी। वो क्या? इन्हें बड़ियां मुहब्बतां कीतियां ने, अच्छा। और एक दी भैड़ी आदत है कि मुहब्बत करन तो पहले पैर वेखदा सी। अच्छा, होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इंसानी शख्सियत में सबसे पहले पाँव देखते हैं। बसी जानी, हमने तो आज तक कोई ऐसा मुलाजिम नहीं रखा कि जिसके पैर बदसूरत हों। आप हमें अपने पाँव दिखा सकते हैं? मौला दा वास्ता जे ना वखाना इन्हें सरगोदे तक पीछे टुर जाना जे। आपने देखा फिल्मी पैर कितने खूबसूरत थे। बेपना हसीन। आज आपको ओरिजिनल पैर दिखाने लगा हूँ। हाय मैं मर गई। और आप कसम उठाएं, आप देखते ही ब्रेक पे नहीं जाएंगे। साहिब जान, अपने पैर चमाओ। तेरी खैर होवे, इन्हें ते कमाल अमरोही ने भी झूठा पुआ देता। फिल्म कितने हफ्ते चली थी? 50 हफ्तों से ज्यादा चली थी। अगर ये पैर होते तो 5 मिनट में नहीं सिखाएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। चलो दिलदार चलो, अच्छे से हमाम पे चलो। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट ख्वाबनामा का, और देखते हैं नाज़रीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए हैं। मुझे ये बताइएगा, मैंने ख्वाब में मुर्गी का अंडा देखा है और उसकी तबीर क्या है? अच्छा, अगर तो ख्वाब में किसी ने मुर्गी का अंडा देखा तो फिर इसकी ताबीर बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उन्होंने वजाहत नहीं की कि इन्होंने सिर्फ अंडा देखा या मुर्गी ने इनके सामने अंडा दिया। बड़ा वाहियात ख्वाब देखिया जी इन्हें। क्यों? नॉर्मल प्रोसेस है इसमें, वाहियात क्या है? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਗੋਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। और ये एडे मासूम होंगे सन, कहते सन 2 देवे तमन्ना। अच्छा, तो भाई अब अगर किसी ने देखा कि मुर्गी ने उसके सामने अंडा दिया, मगर जब आंख खुली है तो साहिब ख्वाब को ये अंदाजा नहीं है कि अंडा कैसा है। तो बेशुमार शक्लें हो सकती हैं ना, अंडे का रंग कैसा है, साइज कैसा है, उबला हुआ है, हाफ बॉइल्ड है, कैसा है। बस सिर्फ ये याद रह गया कि मुर्गी ने उसके सामने ख्वाब में अंडा दिया। कैसा अंडा है ये नहीं पता। इसकी ताबीर बहुत अच्छी बयान हुई। जी जी, हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ऐसा शख्स जो है, ऐसा साहिब ख्वाब, वो एक रिश्ता कायम करेगा। मर्द है तो औरत के साथ, औरत है तो मर्द के साथ, और फिर वो रिश्ता बहुत देर तक चलेगा। और शाजी अगर कोई ये देखे कि अंडा पका हुआ है तो नाल चाह मंगा ले। देखिए, अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि अंडा पका हुआ है और वो खाता है, पका हुआ अंडा और वो खा रहा है, तो इसकी ताबीर जो है वो कोई बहुत खुशकुन नहीं बयान हुई। उस काम ते जाना ही पैना है। अगेन हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ऐसे साहिब ख्वाब को रंज और मुशक्कत से माल मिलेगा। मगर एक पहलू इसका यह है कि मिल जाएगा, तो एक तरह से इसमें एक पॉजिटिविटी भी है, मगर मिलेगा रंज और मुशक्कत से। यानी कोट तो बाद
नहीं, कुछ प्रोफेशंस होते हैं ना, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। नहीं तो लाजमी अंडा चुक लो, अब्बे ने फाड़ लिया, उन्हें जुतियां मार दी। और अगर शाहजी को ये देखे कि उसने हाफ बॉइल्ड अंडा खाया है, तुसी सारे अंडे खांडे शो नहीं करना। ऐसे साहिब ख्वाब को रंज और गम मिलने का खतरा है, इशारे, और माले हराम खाने का खतरा। यानी कि अंडा ना बॉयल करे बंदा। अंडा जैसे मर्जी बॉयल करे, अपना किरदार ठीक रखे, क्योंकि ये तो चॉइस होती है ना आपके पास। जिंदगी आपके पास बाज़-औक़ात नहीं भी देती चॉइस, मगर जब आपको नहीं भी दे रही होती चॉइस, तब भी एक चॉइस दे रही होती है आपको। वो क्या जी? इनकार की। ये हम समझते हैं ना कि हमारे पास चॉइस नहीं है। नो 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 नो, हमारे पास इनकार की चॉइस हमेशा होती। यानी ठंड लो आलो तो इनकार कर दो। तुहानू पता साडे नाल मुर्गी भी सिर ला रही है। वो किथे? आओ पीछे बैठी। क्या जी, मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि मैं छिलको समेत अंडा खा गई। ये तो कुछ भी नहीं है, मुर्गी समेत अंडा खा जाती। मुर्गी समेत अंडा कौन खांदा? मुर्गी अंडे ते बैठी सी, कोल है निका मुर्गी ते अंडा हो गया। मुर्गी कहंदी नहीं भैणा मैनू अंडा दे ले। ओ किसे हॉग कहंदी है भैणे। मैं तुहानू पहलवान लगनी आ? लो जी, ईमानदारी ना सारे दसो, कौन कह सकता कि बीना पहलवान नहीं लग रहा? अच्छा पाशा लगता खलाज फिर रहे। और इतने इन्ना अंडा अंडा होया, थोड़ी देर बाद इन्हें भी अंडा, और मेरे ख्याल अंडा देने की जगह ही लाभ रही। और तुसी सारे ने कहना गंदा अंडा किने दिता? अच्छा भाई देखिए, अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि छिलके समेत वो अंडा खा गया है, इसकी जो ताबीर अहले इल्म ने बयान की है वो कोई बहुत खुशकुन नहीं है। हाँ, अगेन इशारे होते हैं। ऐसा शख्स अगर अपने आमाल दुरुस्त नहीं करेगा, उन पर नज़र नहीं रखेगा, जैसे कहते हैं ना सिराते मुस्तकीम पे अगर अपने आप को नहीं चलाएगा, तो खदशा है कि वो आने वाले दिनों में, जैसे कहते हैं ना एक्सप्रेशन जो इस्तेमाल हुआ है कि मुर्दों का कफन चुरा के खाए। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसा प्रोफेशन जो अखलाकी हवाले से माशरे में बहुत कभी तसव्वुर होता है, उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इशारे अंडा छिल लिया करी। शाह जी एक तर्ज है छोटी जी ने। जी जी। ਉਹ ਜੇ ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। नहीं उड़ाते लैरी किंग साहब तुसी। नहीं अगर ऐसा शाह जी मैं हाँ बस मैं चाह रहा कि जरा अच्छा सुकून साफ सुथरा हो, कोई गलत बात जी नहीं। जी जी हाँ हाँ प्लीज पूछें। शाह जी ख्वाब में वेख्या अंडा दिता है। हाँ तो इसमें क्या गलत? नहीं हरिश्ते कोई नहीं, मैं खुद दिता जी। है उन गल को जब्त करना। अच्छा देखिए, इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। हौसले ना काम लेना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि अगर किसी ने ख्वाब देखा, जैसा कि ताहिर साहब ने देखा है, तो ऐसा शख्स जो है वो किसी औरत को बहुत चाहेगा और उसकी चाहत में अंडे दे ही जाएगा। 8 दिन बाद साडा अपना पोल्ट्री फार्म होएगा। लड़की कहेगी ताहिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, एक ठहर में अंडा दे। बल्कि अपने अब्बू को कहेगी पापा आपको पता है मेरा जो लवर है वो दिन में 12 अंडे। ख्वाबां दी दुनिया होंदी ते बहुत मजेदार है जी। इस ख्वाब तो बाद मैं वाकई अपनी बीवी नाल बड़ी मोहब्बत कर रहा हूं। 2-4 दिन मसरूफियत की वजह तो ताहिर ने ना भाभी नू हेलो हाय सही नहीं की थी, तवज्जो नहीं दे सका। हाँ जी, एक दिन रात को घर गए थे, भाभी ने कहा ताहिर मैंने लगता है 4-5 दिन तो तुहाडे अंडे बंद हो गए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਨੂੰ याद आया, इन्होंने जल्दी अचानक टूटा अंडा दे दिया। भाई आप नहीं ख्वाब देखते? मैं हकीकत की दुनिया में रहता हूँ। हकीकत कुछ और है, ख्वाब कुछ और है, और अंडा कुछ और है। मगर बेजार साहब ये ख्वाब ही तो होते हैं जो हकीकत बना करते। वाह वाह। अरे आप देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये जो हमारी मादरे वतन है, इसका ख्वाब देखा था ना किसी ने। हमारे बुजुर्गों ने पहले ख्वाब देखा। हाँ ये अलग बात है कि ख्वाब देख के सो नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा और फिर ख्वाब देखने के बाद उस ख्वाब की ताबीर में जुट गए, उसके लिए जाने कुर्बान की। तो ख्वाब तो यानी कि बेपनाह खूबसूरत चीज़ है। अगर ख्वाब जिंदगी से निकाल दें तो क्या रह जाएगा। मैं आपको जुगत करना चाह रहा हूँ बेजार साहब, अगर आप माइंड करें भी तो। इसके सिवा आप करते क्या हैं?
तेल तो बगैर दीवा हुंदा। कभी कोई मुस्कुराहट मैंने इनके चेहरे पे देखी ही नहीं। हाँ पता नहीं केड़ा हादसा वेख के आउंदे इत्थे। नहीं हासा आउंदा है, कांडा दे के वेखो। बेजार साहब, आपने वाकई जिंदगी में कभी कोई ख्वाब नहीं देखा? नहीं, हम तो दसेगा वेखे है। असल में फरीहा मेरे पीछे बद्दुआएं बड़ी हैं। यार उनको बात तो कर लेने थे, कहीं क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि असल में फरीहा मेरे कुछ ख्वाब अधूरे रह गए थे। जिस कुड़ी नाल प्यार करदा सी, ब्याह वाले दिन दौड़ गई। उसके बाद मुझे बस ख्वाबों से नफरत हो गई। कैसा 200 की स्पीड से थले आया, थले आके शाहरुख बन गया। देखो मेरी 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 आंखों में देखो। मेरे ख्वाबों में झांकने के लिए तुम्हें मेरी आंखों में आना पड़ेगा। ये तो इंज कहंदे ने किरण, उधर आंडे का टाइम होया हुंदा। ले लिया बदला, ठंड पै गई, दिल में सुकून आ गया। ए तुहाडे चक्कर च मैं जलील होया। जी मैं एक बारी वेख्या, मैं आंडियां ते मुर्गी की तरह बैठे हैं और आंडियां नूं सेक नहीं पहुंच रहे। ख्वाब में ना जी शाह जी। और हकीकत हकीकत च पैंदा ते काफी चूजियां दा बाप हुंदा। नहीं ये आंडियां ते पैंदा ना, ते सानू कोई रशियन चूजे होने। अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर किसी शख्स ने देखा कि अंडों पर वो परिंदों की तरह या मुर्गी की तरह बैठा है, मगर अंडे मुर्गी के हैं, बैठा वो परिंदों की तरह या मुर्गी की तरह है, तो ऐसा शख्स जो है ना, आपने देखा होगा फैमिलीज में भी मुशाहिदा किया होगा आपने कि बिचो एक अद्धा दाना खानदान का इहो जिहा हुंदा है कि जिथे खवातीन बैठे होंदी ने ना, उत्थे जाके बह जाएगा। और बेदा भी इंजी। तो ऐसा साहिब ख्वाब जो है ना, वो खवातीन की कंपनी में घुसेगा, जहां भी होगा। ते घर दा बुजुर्ग छितर मार के बाहर कढेगा। अमूमन फिर इस किस्म के लोगों को मसाइल होते हैं फैमिली में। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि टोलियां हैं ना, शादियों के मौके पे खानदान में लोग मिले हैं, जी जी, तो लड़के अलग बैठे हैं, खवातीन अलग बैठी हैं। बिचो एक अद्धा ऐसा दाना होता है जिहड़ा जाके खवातीन दे कोल हमेशा उत्थे मिलेगा तुहानू। और हल्का जी ऐसा ना मिल। क्या हाल है बाजी? ठीक है बच्चे, ठीक नहीं तेरे? और सुनाओ बाजी नबीला दा क्या हाल है? पिछले ब्याह ते वो भी आए, ऐतकी नहीं आई। सूट ते बहुत अच्छा पाया है जी। ए भाई मेहंदी लगाई पता। अच्छा, इसमें एक पहलू मगर और है कि ऐसा साहिब ख्वाब इशारे हैं कि जहां भी खवातीन होंगी वहां उनकी कंपनी को बहुत, यानी कि उनमें घुसेगा, जिसे आप कहते हैं ना, उनकी कंपनी में बैठना चाहेगा, मगर उससे उसको फायदा बहुत होगा। किस किस्म का फायदा शाह जी? अच्छा, इसकी तफसील बयान नहीं हुई, मगर यह है कि बस औरतों में जहां औरत खवातीन होंगी वहां जाके बस बैठ जाएगा। चलो शाह जी कोई और ख्वाब पूछ लो। नहीं, वैसे आपकी क्या आदत है खानदान में जब लोग इकट्ठे हों? उन्हें आदत दसण वाली कोई। जी मेरे ख्वाब दी बारी है। हाँ, उसके बगैर सेगमेंट मुकम्मल ही नहीं हो सकता। हमतन गोश। शाह जी गाला तो नहीं कट रहे? अच्छा, इन्हों हर बंदे को यही उम्मीद होती है। हमतन गोश, मतलब मेरा पूरा वजूद जो है वो कान बन गया है आपकी बात सुनने के लिए, इतनी तवज्जो से मैं सुन रहा हूँ। जी एक बार ख्वाब में ना सिर ते आंडा रखा है, ते बाजा लांडा गरम आंडे। अच्छा, आपने ख्वाब में देखा कि बस सर पे अंडा रखा हुआ? नहीं जी। अच्छा, ऐसा मैं उड़ता ही जा रहे हैं। अच्छा, सर पे अंडा रखा हुआ है और आप उड़ रहे हैं जी। थले मुर्गी गालां कढण डई। कहते रोज मेरा अंडा लेके इंजी उड़ जा। अच्छा जी दसो तबीर है दी। और टेक लग गई पुत्र, तेरियां बर्बादियां शुरू हो गई। हुण तू उड़दियां किते पहाड़ां 'च वजना, किते तेनू थल्ले छितर पैने। अकमल साहब, इसकी तावीर बहुत कमाल की है। अंडा ओदे सिर ते उंज नहीं टेक सकदा, उतों उड़न दे है। भाई ऐसे साहिब ख्वाब को लाज़िम बात है कि जो इसकी दुनिया है, जो भी उसकी माली हैसियत है, उसके मुताबिक बेहतरीन सवारी जो है वो नसीब हो सकती है आने वाले दिनों में। मतलब ऐसा शख्स अगर दुरुस्त समत में मेहनत करे, दयानतदारी से काम करे, तो जिसे कहते हैं ना, जो गाड़ियां हैं पॉपुलर, क्या है, मर्सिडीज है और लैंड क्रूजर्स हैं और रेंज रोवर्स हैं, इस किस्म की गाड़ी जो है वो मिल सकती है। आश्चर्य का पता, हेलीकॉप्टर तो उतर के भी ना टायरों की हवा चेक कर। ये सारी गड्डियां अगर ना मिलना तो साइकिल तो मिलेगी। ये मासूम नहीं गए खोचल। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर जब वो आपको देने पे आता है ना, तो जिसे कहीं वो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के और जबरदस्ती दे देता है। और अगर आपको ये चॉइस दी जाए जिंदगी में कि यार सारा पे आया चुक लो, तो आपकी हिम्मत भी नहीं हो सकती उतना उठाने की।
मगर जब वो देने पे आता है तो उससे 10 गुना दे देता है। तो बादशाह अच्छे की उम्मीद रखो। साइकिल क्यों, यही जो गाड़ियों का नाम लिया, इनमें से कोई अल्लाह ने चाहा मिल वो गड्डी इसलिए नहीं लैंड है पेट्रोल पवाना ना पै जाए। भाई जी मैं भी एक बार ख्वाब में आंडा वेख्या पर वो काला शा। लो जी ने भी ताहर अंजम वाला अंडा वेख लिया जी। अगर अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करेगा ऐसा साहिब ख्वाब, तो जितनी उसकी इज्जत है मुआशरे में, खानदान में, वो जाती रहेगी। तो तुमने बिल्कुल ठीक ख्वाब देखा है वैसे।